हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और आज महाभारत में बात होगी सियासी युद्ध की। जी हां, जो सियासी युद्ध बाबा साहेब अंबेडकर पर छिड़ा है, लेकिन उसमें आक्रमण बीजेपी ने कर दिया है, सीएम वाला आक्रमण। जी हां, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बाबा साहेब के नाम को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने आज कैसे अपने बड़े बड़े धुरंधर उतार दिए। आज बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए उतारा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इसमें भजन लाल भी हैं, इसमें पुष्कर धामी भी हैं। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को आज उस झूठे नैरेटिव को खत्म करने के लिए उतारा, जो बीजेपी का कहना है विपक्ष उनके खिलाफ लगातार उठा रही है। अब सवाल यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि विपक्ष और सरकार आमने सामने है। आज उस पर भी बात करूंगी, बाबा साहेब पर यह युद्ध क्यों हो रहा है, आज उस पर भी बात करूंगी। लेकिन ये बड़े बड़े चेहरे आज इस पूरे आक्रमण में उतरे हैं, और क्यों उतरे हैं वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। क्योंकि आज सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देखिए हरियाणा की तस्वीर है, आप भूपिंदर हुड्डा को देख रहे हैं अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर, और कैसे सड़कों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि ये बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती बीजेपी, और इसीलिए संदेश ये कि दलित इनके लिए वोट ना करें, क्योंकि ये तो बाबा साहेब के खिलाफ है। अब ये 2024 वाला नैरेटिव लगता है, जब संविधान पर एक लड़ाई लड़ी। दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ आपको, ये तो कांग्रेस का प्रदर्शन, बीएसपी ने कैसे प्रदर्शन किया। जी हाँ, मायावती भी उतर गई है इस लड़ाई में। मायावती की पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहेब की तस्वीरें लेकर, झंडे लेकर आज सड़क पर उतरे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब का अपमान किया। वो तस्वीरें देखिए, सम्मान करने वाली सिर्फ मायावती थी, ना बीजेपी सम्मान कर रही है, ना कांग्रेस ने सम्मान किया है। तो ये वाली लड़ाई क्यों बढ़ गई है? ये लड़ाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश में तकरीबन 17% दलित वोट बैंक है। आज महाभारत में एक आंकलन करेंगे, कौन सम्मान कौन अपमान कर रहा है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, पुष्कर धामी, अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी ने अपने धुरंधरों को अब मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री अब फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की, और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष को जमकर घेरा। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया, और लगातार उनको नीचा दिखाया। कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया। बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बीजेपी के मुख्यमंत्री फ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन का भी नैरेटिव जारी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा दिया। एक तरफ देश में बाबा साहेब के अपमान सम्मान को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लग रहा है। ये वीडियो देखिए जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा साहेब की फोटो को जीतू पटवारी अपने घुटने पर रखे हुए हैं। बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस कितना सम्मान करती है, ये इस तस्वीर में देख लीजिए। सबसे ज्यादा दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी यदि कोई संस्था, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जरा अपना इतिहास खंगाल कर देखे। आजम खां अखिलेश के राज में
सुपर सीएम थे और बाबा साहेब पर भी तंज कसते थे। आजम खान ने कहा था कि अंबेडकर की उठी हुई उंगली इशारा करती है कि वो खाली प्लॉट हमारा है। इसका आज योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लॉट है वो भी मेरा है, मैं वहां दिया। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। इन सब के बाद अब घमासान तेज है। कौन सम्मान और कौन अपमान कर रहा है? अंबेडकर की विरासत हासिल करना क्या दलित वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है? आज महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है सिद्धार्थ जी, अगर इस पूरी लड़ाई में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये दलित वोट बैंक के लिए लड़ाई है, वरना आपको भी अपने सारे के सारे मुख्यमंत्रियों की फौज आज उतारनी नहीं पड़ती, क्या आपको कोई डर लग रहा है? देखिए सुचरिता जी, हमारे लिए लड़ाई ये किसी वोट बैंक की लड़ाई नहीं है। हमारे लिए लड़ाई ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। अगर कोई राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक गिरोह, कुछ पार्टियां, कुछ अलायंस वो इस बात को तय कर लें कि हम मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन चलाएं, हम बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम करें, और हमने इतिहास में हमेशा जिन पार्टियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, आज वो मसीहा बन करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम करें, झूठ बोलने का काम करें, तो सत्य के साथ खड़े होने की नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उतना ही काम हम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं, इतिहास के कालखंड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो अपने पूरे परिवार को बार बार भारत रत्न देती थी, वो कभी पद्मा अवार्ड तक नहीं दे पाई। ये जो प्रश्न है, जिन्होंने हमेशा अपमानित किया, वो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो मसीहा थे, हम बाबा साहब अंबेडकर की स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये झूठ है, समाज को बरगलाने वाला है, वोट के लिए राजनीति की जा रही है, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये कह रहे हैं देश बर्दाश्त नहीं करेगा, एक राजनीति है। मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी। जरा आजम खान साहब की वो अगर हम बयान चला सकते हैं जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अजीज खान साहब, मुझे पता है कि आपको उस बयान के बारे में पता होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एक साहब है, उनकी मूर्ति लगी है और वो उंगली अपनी आगे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जहां वो उंगली करते हैं वो कहना चाह रहे हैं ये प्लॉट हमारा है। वो एक सभा में बोल रहे हैं। आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सुपर सीएम थे और ये कैसे तंज कसते थे अंबेडकर साहब पर। वही लोग आज अंबेडकर के नाम पर हमें आंखें दिखाएंगे। अजीज खान साहब, देखिए सुचरिता जी, जो बयान संसद में दिया गया और जहां पर कानून बनता है, और जिसने दिया, जिन्होंने संविधान की शपथ, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो 12 सेकंड का जो क्लिप आया उसको एआई टेम्पर्ड, एआई से बनाया गया, तो पूरे देश ने देखा और रिकॉर्ड में भी अभी हटाया नहीं गया, तमाम बातें। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि अभी आजम खान साहब के बयान पे किस तरह उसको तोड़ मरोड़ कर, किस तरह टेम्पर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको काउंटर किया जा रहा है। भाई आपके बयान से जो आपने अपमानित किया बाबा साहब को, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान की शपथ लेकर और संसद में, क्या उसका काउंटर ये हो पाएगा? और ये कहा जा रहा है बार बार ये कि बार बार अंबेडकर जी का नाम फैशन नहीं, क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अरे आ रहा हूँ ना, प्लीज। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, वो आजम खान साहब का बयान नहीं है क्या? भैया प्लीज, नहीं सुचित कंप्लीट। नहीं, आप कंप्लीट करिए सर, मैं तो सिर्फ एक इंटरजेक्शन बीच में ला रही हूँ। क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अगर नहीं है तो ये खुलकर बोलिए। मैंने बता दिया। क्या बता दिया आपने? नहीं समझ आया सर, क्या बता दिया आपने? मैंने बताया वो बयान नहीं है। प्लीज अब आप, हमने कहा ना टेम्पर्ड है, सुनिए मेरी बात। टेम्पर्ड है सर? टेम्पर्ड नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? टेम्पर्ड है कैसे कह दिया आपने? अरे सुनिए ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो बयान आजम खान ने नहीं दिया, आप टेम्पर्ड बोल रहे हैं उसे।
अरे भाई आप बोलने नहीं देगी प्लीज। अब मैं आपको बोलने दूंगी सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। वो मैं अगर कहूं कि वो गलत है, झूठी है, तो फिर मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, आप मेरा फ्लो खराब कर रही है, गड़बड़ा अरे नहीं सर, चलिए फ्लो अपना बनाए रखिए, बोलिए। आगे और सुन ले प्लीज, सुन ले। हाँ, कि उसके आगे और पीछे तमाम चीजों को देख करके तब ये देखा जाए क्या बोला, वो तो भी हम बाद में बात करेंगे, दोबारा आएंगे। देखिए, अंबेडकर जी का नाम बार बार लेना ये वाकई में जरूरी है आज के लिए। एक बार नहीं, जितनी बार ली जाए, क्योंकि अंबेडकर जी मसीहा हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा, उस संविधान से दलितों को न्याय मिलता है, पिछड़ों को न्याय मिलता है, जो यहाँ पे कुछ जो बहुत अपमानित समाज है उसको न्याय मिलता है। तो बार बार नाम लेने में ये फैशन नहीं है, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। क्योंकि आज भी इस मॉडर्न जमाने में जब डिजिटल का मार्केट है और डिजिटलाइजेशन की बात है, मोदी जी कह रहे साहब पूरी दुनिया में जिस तरह डिजिटलाइजेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। इन हालात में आप देखिए कि आज अभी देखें कि एक व्यक्ति 16 दिसंबर को बुलंदशहर में रॉबिन सिंह, वो दलित समाज से आते हैं, वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। अभी 16 दिसंबर का मसला है, किस तरह प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, किस तरह अपमानित किया गया, ये आप देखिए। आप मध्य प्रदेश के दामोह में 11 दिसंबर 24 को बग्घी पर बैठ गए और बग्घी पर आप समझिए कि दलित समाज को किस तरह बग्घी भी तोड़ दी गई और घोड़े को भी मारपीट किया गया, दलित समाज को मारा गया, पीटा गया। क्या अंबेडकर जी का बार बार नाम लेना आवश्यक है कि नहीं है? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं अजीज खान साहब, नहीं अजीज खान साहब, देखिए मैं बड़ी स्पेसिफिक बातें कर रही हूँ आज। नहीं ऐसे तो 10 एग्जांपल सिद्धार्थ यादव जी दे देंगे, आप दे देंगे। कंटेंट में हूं, सुन लीजिए। कंटेंट तो सही है, मैंने सवाल आजम खां पे पूछा। नहीं मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। जो बात आज उन्होंने कही है कि भाई अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने क्यों बदला, समाजवादी पार्टी ने क्यों बदला, इतना सम्मान था तो नाम हटा दिया आपने, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। किसका नाम हटा दिया? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करी आज योगी आदित्यनाथ ने, जवाब दे दीजिए उन्हें। देखिए एक बात बता दूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है अंबेडकर जी को, हाँ, दलितों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को जो सामाजिक न्याय दिया है, नाम क्यों हटाया आपने? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने हटा दिया, आपने उसे कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया। स्मारक, देखिए स्मारक बनाने से हाँ, आप जो है दलितों के मसीहा नहीं हो जाते हैं, हो सकते हैं। नाम बदलने से आप मसीहा होते हैं? अरे सुनिए ना प्लीज, स्मरण करना पड़ेगा। आप अच्छा, मतलब स्मारक का नाम बदल दो पर सम्मान की माला जपते रहो। अरे सुनिए ना, उनका अनुसरण भी नहीं करते, उनको स्मरण भी नहीं करते। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए प्लीज, कुछ नहीं करते, स्मारक बना दिया। अब ये स्मारक बनाने से क्या, उनकी बातों को नहीं मानते, उनको मानते, कहते अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर जी की बात को नहीं मानते। हाँ। भाई सुनने दीजिए प्लीज, अरे बात सुनने दीजिए बस। देखिए किस तरह मुद्दों को भटकाया गया, कि बात अम्बेडकर जी की थी, किस तरह उनको अपमानित किया गया संसद में और लाकर के अजय वर्मा जी गिरा दिया गया। नहीं अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए, मैं आपसे बड़ी स्पष्ट, आज मैं पार्टी वाइज बात करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने पहला सवाल सिद्धार्थ जी से पूछा कि क्या वो बैक फुट पे हैं कि वो अपने सीएम्स को उतार रहे हैं। आपसे मेरा स्पेसिफिक सवाल है, जो सम्मान अगर आपका है, अगर मैं सम्मान देती हूं तो मैं नाम नहीं बदलूंगी ना। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को आपने बदलकर कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया, क्या वो सम्मान है? सीधा सवाल था, मैं चाहती थी उस पर पॉइंटेड जवाब दें। आपने इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। नहीं सीधा सवाल है। मैं एक बार अजय जी के पास जाऊं। नहीं देखिए, मैं अजय जी के पास भी जाऊं ना, विवेक जी के पास भी जाऊंगी। यहाँ तो ये सरकार नाम बदलने के अलावा और रंग बदलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही है। बीजेपी 7 साल से क्या किया? नाम बदल रहे हैं और रंग बदल रहे हैं, इसके अलावा किया क्या है? अच्छा, अब मुझे बताइए ना, अचीवमेंट क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर हालत है, तमाम कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं, तमाम जगह चोरी हो रही, डकैती हो रही है। वो बताने के बजाय दूसरों पर आक्षेप, ये आक्षेप ठीक नहीं है। एक बात आप समझिए, अब मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं अब अजीज साहब, मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी ना। विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार जरा एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जरा वो ग्राफिक प्ले करिए। सीधी सी बात है अजय जी, एक सवाल है और आज सब लोग सवालों के घेरे में, सिद्धार्थ जी भी, आप भी, वहाँ अजीज खान साहब भी। अब गांधी परिवार ने अपने नाम पर, नेहरू गांधी परिवार, कितनी संस्थाएं हैं जब से यूपीए की सरकार रही, 10 साल कार्यकाल में, जरा चला दीजिए उसे चेतन। उसमें आप सोचिए
कि कितने संस्थाएं अपने नाम पर की, कितनी अंबेडकर साहब के नाम पे की। 51 अवार्ड्स गांधी परिवार के नाम पर थे, सिर्फ 4 अंबेडकर साहब के नाम पर थे। 39 संस्थाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर थी, सिर्फ 9 थी अंबेडकर साहब के। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं कि जो सम्मान है वो तो घर में ही आपने बांट दिया, वो सम्मान सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को ही बांट गया, और आज आपको लग रहा है अंबेडकर साहब में हमें वोट दिख रहा है तो सड़क पे उतर जाओ, ये प्रदर्शन करने लगो। सुचरिता जी, कोई चुनाव तो है नहीं जो वोट दिख रहा है। देश की संसद में, सर भारत में तो हमेशा चुनाव होता है, नंबर 2 का दर्जा लिए भारत में तो हमेशा कोई ना कोई चुनाव होता है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। दीजिए, हाँ आप ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोल लीजिए। मैं बोल सकती हूँ वैसे, आप ही बोल लीजिए, अगर नहीं बोलेंगे तो बोलने दीजिए। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के सहयोगी माननीय गृह मंत्री जी ने जब अंबेडकर 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 अंबेडकर, अरे भाई इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग, किस तरह बेइज्जत करा। अच्छा, अगर बेइज्जत नहीं करा होता या गलत नहीं करा होता तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, अपमानित महसूस करा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, तो फेस सेव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब जब देश के हर स्टेट से खबर आने लगी कि बाबा साहब के अनुयायी सड़कों पर हैं और इनके खिलाफ हो गए हैं, तो अपने टूल किट बना के 5 मुख्यमंत्री उस टूल किट के मेंबर बना के उसे उतार दिया कि फेस सेव करिए। ऐसे फेस सेव नहीं होगा। दलितों के सम्मान में भारत की जनता मैदान में। बाबा साहब वो शख्सियत है कि जिसको भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको पहला विधि और न्याय मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दूसरी बात सुन लीजिए, बाबा साहब वो शख्सियत है कि भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को जी के बाबा साहब की वजह से मिली। बाबा साहब वो शख्सियत है, अम्बेडकर साहब, जिनका लंदन में अकेले भारतीय कार्ल मार्क्स के साथ उनकी मूर्ति वहां स्थापित है उस संग्रहालय में। बाबा साहब को 60 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है। बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के, देश के लोगों के लिए, जो शोषितों के लिए काम किया, वो देश की सरकार केवल एक एजेंडा चलाकर ये बांटने का काम कर रही है। बाबा साहब ने जोड़ने का काम करा। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की बांटने और काटने वाली यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलता। अब मैं ये दूसरा सवाल, तीसरा और करना चाहता हूं। ये स्क्रीन पर जो चल रहा है इस पर भी बोलिए जरा। 51 अवार्ड गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थे, सिर्फ 4 अंबेडकर जी के नाम पर। आपको लगा कि ये सम्मान दिया गया? आज अंबेडकर साहब इतने बड़ा उनको मुद्दा बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं मुद्दा इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनके नाम की पर हर बात की शुरुआत हो रही, लेकिन जब अवार्ड की बात होती है वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थे, उनके नाम पर नहीं। ये देख लीजिए ना, ये चल रहा है स्क्रीन पर। आप तो स्टूल, हाँ सुन तो लीजिए, आप तो स्टूल किट की मेंबर ना बनो। नहीं, बाबा साहब के नाम पर मैं ऐसा है जो सवाल करता है वो टूल किट का हिस्सा हो जाता है। सरकार है, देश में सरकार इनकी है, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, यही तो मुद्दा बना रहे हैं। इनको गिलानी महसूस हो रही है। अरे ये आपकी यूपीए की सरकार की बात कर रही हूं मैं, ये यूपीए की सरकार की बात हो रही है, ये इनकी सरकार की बात नहीं है। 2014 से पहले भारत आई नहीं। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी। ये मैं नहीं कहता, बार बार कंगना रनौत ये बात कहती है कि देश की आजादी में योगदान किसी का नहीं था, मोदी जी ने भारत को ढूंढा है। तो अब इनको फेस सेव करने के लिए चाहे सारे मुख्यमंत्री लग जाए, चाहे सारे नॉन बायोलॉजिकल के प्रवक्ता और नेता लग जाएं, ये बाबा साहब के जो लोग हैं, या तो देश से गृह मंत्री माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी कि मुझसे गलती हो गई है और मैं क्षमा चाहता हूं, तो फिर इनका स्पेस सेव हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि गॉडसे की विचारधारा इनके दिमाग में है, और चूंकि महात्मा गांधी का ये देश है, ये थोड़ी हर शो में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्दे कोई भी हो, एक ही लाइन आप ले आते हैं, गॉडसे की विचारधारा, उससे आगे ही नहीं बढ़ते आप। मैं इसलिए लाता हूं। हम भी कभी कभी सोचते हैं डिबेट हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर कुछ नई शुरुआत करें, कुछ अलग इंफॉर्मेशन लोगों के लिए लाएं। आप नहीं सोचते हैं कि आज मैं डिबेट में जा रहा हूं, कुछ नई लाइन लाऊं मैं? आप ये गॉडसे की विचारधारा से आगे ही नहीं बढ़ पाते, हर बार हर डिबेट में वही लाइन। हम तो देश के प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हैं। वो जब से 14 से लेके 5000 बार कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी का नाम लिए बिना भूलते नहीं है। तो या तो कहिए वो गलत है, वो 5000 बार लेते हैं, विवेक जी के पास जाऊं उससे पहले सिद्धार्थ जी एक बार एक सवाल पूछ रही हूं। विवेक जी, आई एम कमिंग टू यू। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ सिद्धार्थ जी। देखिए, ये बात बार बार होती है और आप लोगों ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान
कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। यहां तक कि भारत रत्न की बात आपके सारे जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि पहले अपने नेताओं को दे दिया और कितना इंतजार कराया उनको भारत रत्न से सम्मानित करने में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि पहले संविधान वाला नैरेटिव था 2024 लोकसभा चुनाव में, और आप भी मानेंगे कि उससे शायद आप लोगों को डेंट पड़ा था चुनाव में, लोकसभा में। अब क्या आपको लग रहा है कि ये वाला जो नैरेटिव विपक्ष का है इससे डेंट पड़ सकता है, इसीलिए आप भी पूरी तरह से उस पर हावी? देखिए, पाठ्यक्रम दिया गया, लिख के इन्हें पीएम बोल चढ़ता है। देश की जनता जानती है 2024 के अंदर लोकसभा के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने बड़ा झूठ और प्रपंच फैलाने का काम किया। तुरंत हुए विधानसभा चुनावों में जनता ने अपना मत क्या दिया? लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसी जीत हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर की है, क्योंकि जब आप देश की जनता को जब छलेंगे, देश की जनता आपको तब जवाब देगी। और सुचारिता जी, ये बात केवल चुनावी नैरेटिव की नहीं है, ये बात तो न्याय की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न्याय की है, भारत के महानायकों के न्याय की है, भारत के पिछड़े समाज के न्याय की है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जवाब देती कि जब बाबा साहब ने नेहरू की कैबिनेट से रिजाइन किया था, उनके कैबिनेट के रेजिग्नेशन को छुपा करके रखा गया था। नेहरू जी की इमेज की इतनी चिंता थी कि आप वो कैबिनेट का रेजिग्नेशन नहीं दिखा पाए। कोई भी कैबिनेट का सदस्य जब वो रिजाइन करता है, सुचारिता जी, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, तो उसको सदन के अंदर बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। उनके जन्मभूमि, उनके चैत्य स्थान, उनके लंदन वाले आवास, दिल्ली में जहां वो लास्ट रहे, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, देश के पिछड़ों दलितों की आवाज, वो देश की जनता में कभी याद ना रह जाए, इसका पूर्णतः प्रयास किया। और आज खड़े होकर के वोट के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो बाबा साहब वाले हैं, वो छोड़ दीजिए। अरे इनके नेता और इनके नेता के जो अंकल जी है ना, फॉरेन वाले, सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या ट्वीट किया था? उन्होंने कहा था भारत के संविधान और प्रियम्बल को बनाने में नेहरू का ज्यादा योगदान है, अंबेडकर का नहीं। ये 2024 का ट्वीट है। आपने 1947 से शुरू करते हुए 2024 तक हर पग पर, हर मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। कभी उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलने दिया, कभी पिछड़ों दलितों की आवाज को आगे नहीं आने दिया। आज राजनीति करते हैं। ये देश की जनता भूलेगी नहीं, सुचारिता जी, बिल्कुल नहीं भूलेगी। और इसीलिए ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये वोट के लिए नैरेटिव बना सकते हैं, पर देश की जनता का मूड तय है। ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा। मैं जरा बता दूं सिद्धार्थ जी, एक एक क्रम में आज दोपहर में योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद मोहन यादव भी आए, देवेंद्र फडणवीस ने भी आज प्रेस को संबोधित किया, भजन लाल जी थोड़ी देर पहले आए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए। विवेक जी, इसके बाद आ रही हूं आपके पास, जरा सुनिए इसे। वोट के लिए बाबा साहेब की बात कर रही है कांग्रेस, सिर्फ वोट के लिए। कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब के लिए दुर्भाव रखा, नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस राज में बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। अब ये मोहन यादव का बयान आया है, अब ये बड़ा क्लियर है। आज बीएसपी भी सड़क पर उतर गई थी, विवेक श्रीवास्तव जी। अब बीएसपी जो है, जिसने शुरू से अपने आप को एक दलित पार्टी के रूप में प्रचारित किया, वो कहती है कि बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लगातार दलितों का अपमान करती आई है। अब मुझे ये बताइए, तो पूरी एक लड़ाई हो गई, हर कोई अपनी बात कर रहा है। विवेक जी, देखिए, डिबेट तो अमित शाह जी के कमेंट्स पे थी, लेकिन कांग्रेस बीच में कहां से आ गई मीडिया को मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहब इतनी सारी चीजें तो नेहरू गांधी परिवार पे हैं। तो नेहरू गांधी परिवार में से नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो 16 साल जेल में रहे, मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, और अंग्रेजों की शिकार पार्टी छोड़ करके देश के लिए आंदोलन में कूद पड़े गांधी जी के साथ। और गारंटी नहीं थी कि कभी देश आजाद होगा, नहीं होगा, कब होगा, कितने साल लगेंगे और क्या पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एक डेडिकेशन थी। इसीलिए लेफ्ट उनको, हमारे उनसे बहुत सी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी हम उनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। और अपमानजनक बातें करना, व्हाट्सएप पे फैलाना गलत है। दूसरे पे आ जाइए, जिसको आपने गांधी परिवार का कहा, मिसेस इंदिरा गांधी 71 का वॉर में आपने देखा, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और साथ में शी वाज असैसिनेटेड फॉर द कंट्री बाय खालिस्तानीज। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उनको जो भी अगर एक्कोलेट्स मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक परिवार की थी, नो कंट्रीब्यूशन। तीसरे पे आइए, राजीव गांधी पे। राजीव गांधी ने देश में आईटी के लिए एक योगदान दिया। कुछ लोग उस समय कंप्यूटराइजेशन के फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी विवेक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। एक सेकंड। तो पहले तो देखिए, ये जो लूज वर्ड्स हम यूज करते हैं कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की वजह से इनको ये मिला वो मिला,
ये गलत नैरेटिव है। दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन एंड ऑल सिटीजंस ऑफ द नेशन, नहीं, दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। नहीं विवेक जी, मेरी बात सुनिए। तो क्या सारे के सारे सम्मान, सारी की सारी संस्थाएं, सारे के सारे अवार्ड उन्हीं के नाम पर होंगे? देश में बाबा साहेब अंबेडकर का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? इस देश में सुभाष चंद्र बोस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? आपकी आवाज कभी नहीं उठती है कि इन महानुभावों के लिए क्यों नहीं उस तरह का सम्मान था? क्या देश की आजादी में इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया? विवेक जी, आई वांट यू टू स्पीक ऑन देम आल्सो। आप कब से नेहरू गांधी, आप कब से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए सर? नहीं, हम तो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ थे बहुत से मुद्दों पे नेहरू जी के, लेकिन वो फाउंडिंग फादर थे और वो रिस्पेक्ट नेहरू को दी जानी चाहिए। 1950 में EMS नाबूदरीपाद की सरकार को नेहरू जी ने बर्खास्त किया था। बट देन यू कांट से कि उस आदमी को जो कुछ मिल रहा है साहब वो तो गांधी नेहरू परिवार, ये नैरेटिव गलत है। दूसरी बात क्या? अच्छा, तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, उसे जरा सुन लीजिए विवेक जी। आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट कर देती है, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात नहीं, रिएक्शन बताइए अपना। आज नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलेगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? इस मुल्क, इस पृथ्वी पर, नहीं मैं बता देता हूँ रिएक्शन आप। इस पृथ्वी के ऊपर नोबेल प्राइज भी ऐसे लोगों को मिला है, नोबेल पीस प्राइज। रिएक्शन क्या होगा आपका? तो नरेंद्र मोदी अगर मैनिपुलेट करके भारत रत्न ले भी लेते हैं, मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं ना कि लेगेसी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, मैनिपुलेट करके। सुनिए मेरी बात, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि अपने सरकार और अपने सत्ता में रहते हुए भारत रत्न उन्होंने खुद को दिया। ये भी एक फैक्ट है, तो वो मैनिपुलेटेड नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी देंगे तो उनकी सरकार देगी तो वो मैनिपुलेटेड होगा। क्या ये फैक्ट नहीं है? मैं सिद्धार्थ यादव जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दैट। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। ये बात बार-बार होती है, जो खुद सत्ता में है और सत्ता में बैठे हुए खुद को भारत रत्न दे रहा है, और बाबा साहेब अंबेडकर उनको इतने साल इंतजार करा कर दिया, ये क्यों हुआ? नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। हां, मैं बोल देता हूं ना। अब देख लीजिए, अब आप मुझे मैनिपुलेशन करने लगे। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। 20 सेकंड, 30 सेकंड दिए सर, बोलिए। कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये बात सुनिए, कांग्रेस ने बनाया बाबा साहेब अंबेडकर को, कांग्रेस ने दिया, मंत्री बनाया और सम्मान दिया, कांग्रेस ने दिया सब। तो अब वापस लेंगे सूद समेत, प्रधानमंत्री थे, अब सूद समेत वापस लेंगे। आज अगर केंद्र में विवेक जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो कांग्रेस को और डैमेज कर दोगे सर, आप तो और डैमेज कर दोगे उन्हें। मैडम प्लीज आप सुनो, ज्यादा आप उन्हें और डैमेज कर देंगे सर। यू आर नॉट लेटिंग द पीपल ऑफ द ऑपोजिशन स्पीक। आप ऑपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दे रही है मैडम। मैं बोलने नहीं दे रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं आप डैमेज कर रहे हैं, आप डैमेज कर रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ जी रिएक्ट टू दैट। सिद्धार्थ जी इस पर रिएक्ट करिए। उन्होंने ही मंत्री बनाया, उन्होंने ही सम्मान दिया, कांग्रेस नहीं किया सर। अरे सुचा, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। एब्सोल्युटली ही वाज रिस्पेक्टेड। ठीक है, आपने बोली ना बात, में उसी पर रिएक्शन ले रही हूं। बोलिए। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह कंटेम्परेरी हैं। यही जो घमंड है, सुनिए, जवाब सुनिए। यही इस देश को इस हालत तक लेकर के गया। देखिए क्या बोल रहे हैं आप। अब सुनिए विवेक जी, अब ये सम्मान की लड़ाई जो है ये भारी पड़ गई आप पर। यहाँ पर अपना ये कोई सम्मान की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये मैं एक बात बता रही हूँ, ये सम्मान की लड़ाई आप पर भारी पड़ी। आज आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया। बोलिए सिद्धार्थ जी। आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया कैसे नेहरू जी के साथ और उनके खानदान के साथ लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी उनके गलबैया करते हुए आज तक भी सत्ता का आनंद लेती आई। 10 मिनट का महिमा मंडन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी पे करते रहे। अरे एक शब्द अम्बेडकर जी पे बोला होता, क्यों नहीं बोल पाए? अरे हमने बनाया था अम्बेडकर जी को, हमने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, हमने ये किया। अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के कंट्रीब्यूटर थे, संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। उनने इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर के बाहर निकले। आप तो चुनाव हराने गए थे उनको, 2 बार चुनाव हराने गए थे और यहां बैठ करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। कमाल बात है विवेक जी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की कमाल बात है। अरे एक पद्मा अवार्ड दे देते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसा कुछ दे देते। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भी इस देश में से मिटाने का काम किया। आप चाहते नहीं थे कि नेहरू जी जैसे हमारे टॉल फिगर नेहरू जी के आगे कोई मेरिटोरियस पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नेहरू जी के आगे खड़ा हो सके, इसलिए आपने उनको पीछे धकेलने का काम किया। और कोई बात नहीं थी, नहीं तो नेहरू जी को खुद को देना याद आ गया, इंदिरा जी को खुद को देना याद आ गया।
राजीव जी को खुद को देना याद आ गया, बाबा साहब याद नहीं आए। आज याद आ रहे हैं सुचरिता जी, आज याद आ रहे हैं वोट के लिए, मात्र वोट के लिए, क्योंकि ये जो नेहरू फोबिया, एक जो नेहरू का फितूर है, नेहरू गांधी परिवार का जो फितूर इनके दिमागों में घुसा हुआ है, इसने आज तक हमारे इतिहास के सभी क्रांतिकारियों को पीछे धकेलने का काम किया है। उनको कभी उनका ड्यू शेयर नहीं मिलने दिया। 10 मिनट का महिमा मंडन सुनाया, गाथा सुनाई बहुत बड़ी, नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसे थे। अरे अशफाकुल्ला खान ऐसे नहीं थे क्या? सरदार पटेल ऐसे नहीं थे क्या? भारत के लिए लड़ने वाले अन्य हमारे वीर ऐसे नहीं थे क्या? आप उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। आप मुंह पे ताला बांध देते हैं क्योंकि ये वोट के लिए आपको सूट नहीं करता। और वामपंथियों की तो क्या गल्ला बजी है वो आज नहीं। मैं आज थोड़ा हैरान हूं विवेक जी ने जिस तरह से कहा, किसी का कोई किसी भी नेता का जिस तरह का एक योगदान है उसको कोई लेने की कोशिश नहीं कर रहा है डॉक्टर खान, लेकिन यहां ये बोलना कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया और कांग्रेस ने बनाया, मैं उम्मीद करूंगी आपकी ऐसी आप ये नहीं सोचते हैं कि अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस ने बनाया। देखिए सुचरिता जी, यही तो मुद्दा है कि मैं बोल रहा था, इससे पहले आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं प्लीज बोलिए। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ये उसकी प्रतियां जलाते हैं, उनके जिंदा रहने पर ही उनकी शव यात्रा निकालते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब का जो सबसे फेवरेट बिल रहा वो हिंदू कोड बिल था। किस तरह उस पर आपत्ति और किस तरह उनको अपमानित किया गया, किस तरह उनका विरोध किया गया, शायद इनको सिद्धार्थ जी को ये पता होगा, उस पर ये 2 शब्द नहीं बोलेंगे। अब आप सवाल इस बात का है कि आज संसद में जिस तरह कह रहे हैं कि साहब 12 सेकंड का जो क्लिप हो एआई से बनाया गया, किस तरह अपमानित किया गया, उस पर बात नहीं करेंगे। 2-3 बातें। आज जब उस पर पोल पट्टी आउट हो गई, कलई खुल गई, तो आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी जी को किस तरह उनके साथ खुद बदसलूकी करके आज वीडियो फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। कह रहे साहब 2 सांसदों को धक्का देकर के उनको घायल कर दिया, लेकिन एक भी वीडियो फुटेज दिखाने की हिम्मत नहीं है उस संसद में जो सबसे सिक्योर्ड है, सबसे सिक्योर्ड संसद है। नहीं, हम तो चाहेंगे वो वीडियो फुटेज सामने आए। कैमरे नहीं लगे। अजीज खान साहब, मैं खुलकर बोल रही हूं, हम चाहते हैं वो वीडियो फुटेज सामने आए, क्योंकि अभी तक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें वीडियो नहीं, क्यों जारी क्यों नहीं किया गया? उसमें बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और शायद ये लड़ाई इसीलिए इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि उसमें अब रिक्रिएशन भी हो रहा है, उसमें बयान भी दर्ज होंगे, क्योंकि मामले गंभीर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जहां 17% दलित वोट हो, वहां पर क्या ये लड़ाई राजनीतिक दलों के लिए इतनी बड़ी हो गई है कि वो बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के नाम पर भी क्या इस तरह के शब्द बोल देंगे कि उनको बनाने वाला कोई और था? इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे पास आज महाभारत में समय थोड़ा कम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।